सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। गणित दर्पण चैनल पर हम देखेंगे आज चतुर्भुज की परिभाषा एवं उसके प्रकार के बारे में। देखिए, सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है ये अच्छे ढंग से समझना है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे सिंपल सी परिभाषा है कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होगी उसको कहेंगे चतुर्भुज। और चतुर्भुज है वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 6। कौन कौन से? आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतन। ओके, अब देखिए इन सभी जो चतुर्भुज है इनकी क्या परिभाषा है वो देखते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला है वर्ग। तो वर्ग की क्या परिभाषा है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 डिग्री हो वो कहलाएगा वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप की आकृति आप देख सकते हैं, ये वर्ग है, इसके अंदर चारों भुजा है वो बराबर है। देखिए ये आमने सामने वाली स्पष्ट नजर आ रही है, ये सभी चारों भुजा समान और साथ ही इसका प्रत्येक एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप सिंपल सी परिभाषा याद रख सकते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा? वर्ग। ओके, अब यदि इसका परिमाप निकालना है तो आप सिंपल सूत्र याद रखना है 4 इंटू भुजा, और अगर आपको एरिया निकालना है क्षेत्रफल तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा इंटू भुजा। ठीक है, या फिर भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये है वर्ग के बारे में। नेक्स्ट आयत। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर 90 डिग्री हो वो कहलाएगा आयत। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान हो। देखिए ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की समान है, साथ ही ये भुजा इस भुजा के समान है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा? आयत। ओके, आयत का परिमाप निकालना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका एरिया निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस क्या होता है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण है वो बराबर हो। देखिए समचतुर्भुज की परिभाषा और वर्ग के अंदर आपको डिफरेंस को समझना है। वर्ग क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, तो उसे कहते हैं वर्ग। यहाँ पे क्या है? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, यानी समचतुर्भुज के अंदर भी आपकी चारों भुजाएं है वो समान है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से चारों भुजाएं समान है, परंतु यहाँ पे 90 डिग्री कोण नहीं है। ओके, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और सम्मुख कोण बराबर हो, आमने सामने की कोण है वो समान होंगे। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ऐसा चतुर्भुज कहलाएगा समचतुर्भुज। ओके, नेक्स्ट इसकी जो परिमाप है वो क्या है? 4 इंटू भुजा, क्योंकि इसके अंदर भी भुजा है वो सभी समान होती है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए 4 से गुणा कर दो भुजा का तो आ जाएगा परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, चाहे कोई भी हो, जैसे पंचभुज होगा तो पांचों भुजाओं का योग करेंगे तो वो परिमाप आ जाएगा। राइट, उसी प्रकार क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, या फिर याद रख सकते हैं 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये मैंने पूरा अच्छे ढंग से आपको बताया हुआ है वीडियो के माध्यम से कि किस ढंग से समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको परिभाषा और फॉर्मूलों के बारे में बताने जा रहा हूँ और डायग्राम। राइट, नेक्स्ट देखते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा है वो क्या है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो। देखिए सम्मुख भुजाओं का अर्थ क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ A, B, C और D। जो A से लगाकर B तक ये जो भुजा है वो B से लगाकर C तक इस भुजा के समांतर है। समांतर का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी दो रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करती हो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। तो ये जो भुजा अगर आगे बढ़ा दी जाए, इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, यानी क्या है? ये समांतर है। तो ए बी है वो समांतर है किसके? DC के, यानी ए बी समांतर है DC। इसी प्रकार जो A से लगाकर D तक ये जो भुजा है वो इस BC के समांतर है। दूसरा क्या है? और कह सकते हैं कि जो AD है वो किसके समांतर है? BC के।
तो ये परिभाषा अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो गई कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो, सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म यानी दोनों जोड़े है वो क्या है, समांतर है, साथ ही बराबर भी है। यानी ए से लगाकर डी तक जितना होगा उतना होगा बीसी। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तथा सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या हो, बराबर हो, उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। परिमाप निकालना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल निकालना है आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या हुआ कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। देखिए समांतर चतुर्भुज के अंदर दोनों जोड़े समांतर है, यानी ये और ये आमने सामने का दोनों युग्म है, यानी दोनों जोड़े है वो समांतर है, परंतु इसके अंदर जो समलंब चतुर्भुज है इसके अंदर एक जोड़ा ही समांतर है। देखिए जैसे मैं नाम देता हूँ ए बी सी और डी। ओके, तो ए बी और डी सी यानी ए भुजा और डी सी ये तो समांतर है, यानी ए बी है वो समांतर है किसके, डी सी के। अगर इनको आगे बढ़ाए तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, परंतु ये भुजा देखो ए से लगाकर डी तक और बी से लगाकर सी तक, यदि मैं इनको आगे बढ़ाऊं ऐसे तो आगे जाके ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। यानी एक जोड़ा तो समांतर है, एक जोड़ा नहीं है। तो जिस चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं का अगर एक जोड़ा समांतर है तो उसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। परिमाप निकालना है, भुजाओं का योग कर दो और क्षेत्रफल निकालना 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये हो गई इसकी क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट पतंग। पतंग आप जानते होंगे, आपने देखा भी होंगे कि पतंग क्या होता है कि जिस चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं के दोनों जोड़े बराबर हो, यानी छटी हुई पास वाली दो भुजाएं अगर बराबर है तो उसे कहेंगे पतंग। पतंग का जो डायग्राम है वो बना के बताता हूँ आपको, इस ढंग से होता है। देखिए ये जैसे ये पास वाली दोनों भुजाएं वो बराबर होगी, इसे बोलते हैं आसन भुजाएं। ठीक है, दूसरी जो इस टाइप की भुजाएं वो ले लेते हैं, ये भुजा दोनों बराबर हो गई, तो इस टाइप की आकृति को कहते हैं पतंग। नाम दे देता हूँ, देखिए ए बी सी और डी। तो ए बी और ए डी ये भुजा और ये भुजा समान है, और बी सी और सी डी ये भुजा और ये भुजा समान है। तो जिस चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के दो जोड़े अगर बराबर है तो उसे कहेंगे पतंग। और पतंग का परिमाप निकालना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल निकालना 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब इसी को सभी चतुर्भुज और उनकी सभी आकृतियां, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग, उनके बारे में डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।